जब गोली सामने निकलती है तो गन रिकॉइल कर जाता है ना। रिकॉइल, रिकॉइल मतलब मूविंग बैक। ऐसा क्यों होता है? फोर्स बाई गन ऑन बुलेट सामने रहती है, तो फोर्स ऑन गन बाई बुलेट पीछे की तरफ रहेगी। तो अगर बुलेट ने पीछे फोर्स लगाया ही है तो पीछे चले जाएगा। ठीक है, सभी स्टैंडर्ड केसेस हैं ये। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार होमवर्क करना है इसके ऊपर में, ये रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करना है। हाँ, आ रही होगी, चलो मान लेते हैं। और एप्लीकेशन ये है कि जैसे एक एप्पल जो होता है, देखना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एप्पल जब गिरते रहता है अर्थ की तरफ, तो एप्पल जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते रहता है ना, फोर्स बाई एप्पल ऑन अर्थ, वो बराबर होता है जो फोर्स एप्पल के ऊपर लगते रहता है। कहने का ये मतलब है, एप्पल धरती को जितने फोर्स से खींच रही है, धरती भी एप्पल को उतने ही फोर्स से खींच रही है। फोर्स उतना ही लगते रहता है अर्थ। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर देखा होगा तुमने कि इफ फोर्स अप्लाइड बाय बोथ एप्पल एंड अर्थ are equal on each other, then why does earth do not seem to move towards apple? सुना होगा इस क्वेश्चन को। अब तो फ्रीक आउट हो रहा हूं, सुने हो? क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई फोर्स लगा देने से मूवमेंट दिख जाए ऐसी जरूरी नहीं। मूवमेंट कब दिखता है, कब मूवमेंट नजर आती है? जब एक्चुअली में मूवमेंट चालू हो जाए, है ना, मूवमेंट होने लग जाए। ठीक है, थोड़ा विजिबली डिस्टेंस कवर हो, किसी चीज की लोकेशन थोड़ी बदले, ठीक है, तब जाकर के मूवमेंट नजर आती है। मतलब मूवमेंट दिखने के लिए किसी का पोजीशन वगैरह चेंज होना, स्पीड आनी उसमें जरूरी है, स्पीड वगैरह आना। ठीक है, बट एक बार देखो तुम, फोर्स मान लो 100 न्यूटन लगा रहे हैं अर्थ एप्पल के ऊपर और एप्पल अर्थ के ऊपर में, तो एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल अगर मैं देखूं, एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल, एक मिनट रुको, एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल देखूं तो एफ बाई मास ऑफ एप्पल लेना चाहिए मुझे। मास ऑफ एप्पल, तो 10 न्यूटन अपन मास ऑफ एप्पल होगा कुछ, एक एप्पल को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। तो इसके ऊपर तो एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो गया है ना। 10 न्यूटन लगा रहा था मान लो, अरे यार ये वैल्यू थोड़ी गलत आ रही है, 10 न्यूटन नहीं है वो, 1 kg का एप्पल है मान लेते हैं 1 मिनट के लिए बस। एक ऐसा एप्पल ले लिया जो 1 kg का था भाई, 1 kg, तो 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन हो गई है। इसकी एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होने के चलते इसकी स्पीड भी तुरंत आ जाएगी। जानते हो ना स्पीड, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तुरंत आ जाएगी और अच्छी खासी रहेगी। बट यही एक्सीलरेशन एक बार अर्थ के लिए निकालो, तो फोर्स उतना ही लग रहा है और मास ऑफ अर्थ लिखोगे। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू किसी को भी पता है क्या? 6 × 10⁻24 kg। देख रहे हो कितना ज्यादा छोटा एक्सीलरेशन है।
कितना ज्यादा छोटा है ये एक्सेलरेशन, बहुत छोटा है। नीचे में 10⁻24 है, मतलब इस आंसर को निकालने जाओगे तो 0.0000 कम से कम 23 बार लिखोगे तुम, 23 बार। ठीक है, मैं 23 बार नहीं गिन रहा, फिर आखिरी में 1 वगैरह कुछ लिखोगे, 2 3 4 जो भी लिखना है लिखोगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ। और मान लो टाइम को 1 सेकंड ले लिया, एप्पल को गिरने में 1 सेकंड लग रहा है, या फिर 10 सेकंड ले लिया, एप्पल को गिरने में 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड में इसकी स्पीड तो अच्छी खासी आ जाएगी। इन 10 सेकंड अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी और हमें दिखना शुरू हो जाएगा, उसकी मूवमेंट भी चालू हो जाएगी। ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से दिखना भी शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये मूव हो रहा है करके। और इसकी एस निकालोगे तो इससे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर इसकी कितनी स्पीड आ रही है। तो एक्सेलरेशन इतना निहायत छोटा है कि तुम्हें नहीं दिखेगा, वो वेलोसिटी उतनी नजर नहीं आएगी, वो डिस्प्लेसमेंट भी उतनी नजर नहीं आएगी। ठीक है, आई होप समझ गए हो। वर्ड्स में क्या लिखेंगे, वर्ड्स में तुम लिख करके आना एज अ होमवर्क। मैं बता देता हूँ वर्ड्स में क्या होगा। Although force acting on the apple and the earth is same, but the acceleration of earth is extremely low as compared to the acceleration of the apple, because of the enormous mass of the earth. Due to this very less acceleration, it does not seem to be moving at all. ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, आज इतना ही। आज थोड़ा मेरे को दूसरा एक काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में उसको कवर करेंगे थोड़ा लंबा लेकर के। चलो जा सकते हो।